Hare Krishna. Greetings and welcome to Me and You Hindi Tarot. आज हम करें रीडिंग आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हमने लिया यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स। ये रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। एंड यस, अपना इंट्यूशन स्ट्रांग बनाइए। एंड सबसे ज़रूरी बात, डू सब्सक्राइब टू चैनल बिकॉज हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं, ठीक है। तो करते हैं बिना किसी देरी के रीडिंग की शुरुआत। ये हमने लिया है टैरो, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। हम करने वाले हैं 1 बाय 1 कार्ड रीड। तो देख लीजिए कार्ड आपसे कैसे कनेक्ट करते हैं। जो सबसे पहला कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलो अगर इसके लिए हम करते हैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कि ये कार्ड हमें फ़िलहाल क्यों मिला है, तो यस करते हैं थोड़ा सा शफलिंग। और यहाँ पे हमें कार्ड मिला है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो एक तरफ है 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक तरफ है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आखिर ऐसा क्यों? ओके चलो, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अकेलेपन का शिकार हो चुके हैं, ठीक है। एंड बोरियत से भरी ज़िंदगी जी रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको या तो बहुत सारे नाइटमेयर्स आ रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं और वो उससे निकलना चाहते हैं। मे बी उनका एक बैड पैच शुरू है जहाँ पे बिना आपके सपोर्ट के या फिर ऐसा व्यक्ति जो उनके ऊपर ट्रस्ट करता हो और उनसे प्यार करता हो, ऐसे व्यक्ति के बिना उनको सच में बहुत बुरा लग रहा है या फिर काफ़ी ख़राब ज़िंदगी वो जी रहे हैं। ऐसे में इस रिश्ते में वो वापस से जुड़ना चाहते हैं या फिर आप यूँ कहें कि वापस से वो चाहते हैं कि मुझे मेरी रौनक, मुझे मेरी शान वापस से मिले। आई थिंक जब वो याद करते हैं कि आज भी अगर वो अपने दोस्तों से मिलते हैं तो भी उन्हें वो खुशी नसीब नहीं होती जो कि उनको आप ही के साथ मिलती है, ठीक है। जब आपके साथ होते हैं तो उनकी जो हंसी होती है, उनकी जो खुशी होती है वो नेचुरल होती है, ठीक है। उनको बिल्कुल भी ज़ोर ज़बरदस्ती का हंसना नहीं पड़ता, बल्कि जो हंसी उनके चेहरे पे आती है वो पूरी तरीके से 100% सही और ओरिजिनल होती है। यहाँ पे वो दिखावा करते हैं अपने दोस्तों के साथ और उनको वो खुशी नहीं मिलती, बस वो कहीं ना कहीं टाइम पास करते रहते हैं, ठीक है। तो आपके साथ वापस से जुड़ना एक ऐसा नज़ारा होगा जो जल्द से जल्द हासिल करना चाहते हैं। और आई थिंक कुछ लोग ये एक्चुअली हासिल करने की कोशिश स्टार्ट कर भी चुका और किसी को ये थोड़ा बहुत हासिल हो भी चुका है। देखो, इनको ये कहना है कि भाई चाहे जो भी हो जाए, आपकी जगह इनकी ज़िंदगी में कोई ले नहीं सकता। अगर इन्होंने किसी और के साथ फ्लर्ट करना शुरू भी किया हो तो भी ये उनको एक बोझ जैसा लगता है, ठीक है। आपके साथ उनको वो खुशी मिलती है जो उनको कहीं और नहीं मिलती। यही मेन कारण है क्यों आपके साथ दोबारा से जुड़ने की एक कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे कुछ कार्ड्स हमें मिल चुके हैं, ठीक है। क्लैरिफिकेशन इसके हम लेंगे 1 बाय 1। देखो हमें यहाँ पे पहले तो मिला है 10 साल, ठीक है। देखो एक तो भाई उनको बहुत सारी खुशियाँ नसीब होनी चाहिए, ये उनका ख्याल है। बिकॉज अगर वो अपनी दिल में देखते हैं ना तो उनको लगता है कि भाई मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि मुझे किसी भी खुशी से महरूम रहना चाहिए। तो उनके हिसाब से आपका साथ ही उनके लिए द बेस्ट होगा और उसको पाने के लिए अगर मैं सच कहूँ तो ललचा गए हैं, ठीक है। बिकॉज आप ही की देन है कि वो अभी भी खुशी महसूस कर सकते हैं जब भी वो आपको याद करते हैं। हालांकि जो कार्ड हमें मिला है क्लैरिफिकेशन के लिए वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। देखो उनको लग रहा है ना कि अगर वो भविष्य की तरफ देखते हैं तो बिना आपके उनको खुशियाँ नहीं हैं, या फिर मान लो कि उनको खुशियाँ अपने पैरों तले रौंदनी पड़ रही हैं अगर आप उनके साथ कनेक्टेड नहीं हो। तो ऐसा भविष्य उनको नहीं चाहिए जो कि बिना आपके इनके ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है। ये उनका कहना है। वही सेकंड कार्ड अगर हम देखें तो ये है टॉवर। देखो ये एक उनकी योजना हो सकती है जो उनको लग रहा है कि भाई क्या है असल में, मतलब अभी जो फ़िलहाल वो ज़िंदगी जी रहे हैं क्या वो ये है, या फिर अगर मेरी ज़िंदगी में ये आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उनके पास कोई खासे अपडेट्स नहीं है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं कि वो यहाँ से कैसे बच जाए, है ना। स्टॉर का बस सिंपल मतलब है कि भाई अगर उनकी ज़िंदगी में नाइटमेयर्स यूँ ही चलते रहें तो उसके बारे में वो क्या करेंगे, उनके पास कोई भी आइडिया नहीं है और यहीं पे उनकी गति, उनकी स्पीड रुक जाती है।
अगर हम इसको करते हैं क्लैरिफाई तो ये आ चुका है जजमेंट। ठीक है, उनको मानो लगता है कि अभी के जो ये हालात है या फिर अगर ऐसे ही हालात कंटिन्यू रहे तो ये उन्हीं के कर्मों के फल होंगे जो उनको भुगतने पड़ रहे हैं। मतलब आपका साथ छोड़ना, आपके खिलाफ जाना, ये उनके लिए बहुत ही दर्दनाक सपना बन सकता है और ये वो कतई नहीं चाहते उनकी ज़िंदगी में ऐसा कभी हो। ठीक है, ये उनका कहना है। हालांकि जो उनसे ये सब चीज़ें छीन सकता है और उनको दे भी सकता है वो है द वर्ल्ड। देखो, अपनी दुनिया बनाना ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, बिकॉज जैसे कि मान लो कि अपने दोस्त, अपने लोग और जो हमसे प्यार करते हैं ऐसे लोगों के साथ जीना ये बहुत बड़ी बात होती है ना। तो ये पर्सन कौन सी दुनिया जी रहा है? ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ ढकोसला है या फिर ऐसी दुनिया जिसमें सिर्फ प्रेम है, प्यार है ना। तो वो चीज़ इस व्यक्ति को ढूंढनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, या तो ये मोह माया में अटक सकते हैं या फिर सच्चे प्रेम की तलाश कर सकते हैं। इनको इनमें से किसी एक को चुनना होगा। क्लैरिफाई करते हैं तो ये आ चुका है 7 ऑफ सॉर्ड्स। भाई, इनको ना वो हासिल करना होगा जो उनके दिल के लिए सबसे ज़रूरी बात है। और मुझे कहना पड़ेगा कि इनमें से कुछ लोग जो हैं वो अभी भी उसी दुनिया में जी रहे हैं जिसके वो गुलाम है। ठीक है, अब शायद वो पैसों के लिए हो या फिर उसकी आदत पड़ी हो, लेकिन वो इतना ज़रूर जानते हैं कि जो खुशी उनको आपके साथ मिलती है वो कहीं और इनको नसीब नहीं हो सकती। यही है आपके प्रेम की ताकत। करते हैं हम थोड़ा सा और शफलिंग देखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मिले हैं 2 कार्ड्स। देखो, 2-3 कार्ड्स, देखो 3 कार्ड मिले हैं। पहला तो आ चुका है द हायरोफेंट। ठीक है, देखो जो इनका सपना है ना वो ये है कि भी आपके साथ वो कम्युनिकेशन करे और आपके साथ ज़िंदगी बिताने की हर मुमकिन कोशिश वो करें। ठीक है, उनको पता है कि आप इनको मना नहीं करोगे या फिर एटलीस्ट आप इनके साथ अपना जो जीवन का प्लान है वो डिस्कस करोगे कि भाई आपको फ़िलहाल इनसे क्या उम्मीदें हैं या फिर आप नाउम्मीद हो चुके हो। आप इनके साथ कौन सा प्लान डिस्कस करना चाहते हो, क्या आगे भविष्य में आप कोई अपने साथ दिखते भी हैं या नहीं। अगर इस कार्ड को करते हैं हम क्लैरिफाई तो जो कार्ड हमें यहाँ पे फ़िलहाल मिल चुका है, सिर्फ एक कार्ड चुनेंगे हम। ठीक है, और ये आ चुका है द हैंगमैन। आई थिंक आपकी तरफ से अगर वो कुछ जवाब लेना भी चाहते हैं ना तो शायद आप वो जवाब नहीं दे पाएंगे, बिकॉज या तो वो जवाब एकदम से डायरेक्टली आ जाएगा और उनको हिट करेगा, लेकिन शायद वो आपके दिल से नहीं निकला है बल्कि फ्रस्ट्रेशन से निकला है या फिर आपने जो सब बुरा एहसास अभी तक सहन किया है उसके थ्रू ये निकला है ना। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। सेकेंड कार्ड अगर हम देखते हैं तो ये आ चुका है डेथ। ठीक है, देखो भाई, इनके लिए अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर इनको सच में फोकस करने की ज़रूरत है वो है खुद में बहुत सारे बदलाव। और हाँ, जो चीज़ हो गई है उसको वहीं पे रखना और आगे बढ़ना। ठीक है, अगर वो अपने पास्ट की गलतियां दोहरा रहे हैं या फिर मान लो आप सच में मूव ऑन हो चुके हो और ये दोबारा से अपनी ज़िंदगी में आना चाहते हैं तो क्या ये एक सही फैसला होगा, ये भी उनके लिए चेतावनी साबित हो सकती है कि भी सही डिसीजन लेना जो कि किसी को भी हर्ट ना करे। ठीक है, खुद इनको भी। और जो कार्ड आ चुका है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इस पर्सन के पास ना अगर मैं कहूँ तो कोई ऐसा स्पेसिफिक जवाब नहीं है कि दोबारा आपकी ज़िंदगी में आना मतलब क्या आपको डिस्टर्ब करना होगा या फिर सच में ये उन्हीं के लिए एक गलत नज़रिया होगा। तो क्या उनको रुकना चाहिए कि भाई हाँ, आप मुझे एक हिंट दोगे, आप मुझे एक सिग्नल दोगे, मुझे आपके बारे में कुछ पता चलेगा और देन आई विल इंटरफियर विथ योर लाइफ, है ना। तो आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने के लिए कोई एक वजह उनको चाहिए। और जो नेक्स्ट कार्ड मिला है हमें वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मतलब कि भाई आपको सही सलामत देखना ये उनकी खुशी का एक कारण है। और दूसरी बात, आपके मन में खुद के लिए एक जगह बनाना। ठीक है, लेकिन वो जगह उनको तुरंत बनानी होगी और उसके ऊपर एक्शन लेना भी स्टार्ट करना होगा। ठीक है, उसके लिए प्लानिंग ज़रूरी नहीं है। हालांकि जो कार्ड आ चुका है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। फिलहाल जो चीज़ें यहाँ पे आ रही है वो ये हैं कि शायद अभी भी उनको डर लगता है या फिर वो नहीं चाहते कि कभी आप इनको कुछ भला बुरा कहे और इनका जो मोटिवेशन है वो
टूट जाए, ठीक है। हालांकि अगर वो देखते हैं इस कार्ड की तरफ, एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, तो कभी कभी उनको ये भी लगता है कि अगर दोबारा से वो कोई कोशिश करनी भी चाहे तो शायद वो कोशिश उनके लिए महंगा भी पड़ सकता है, एक महंगा असर उनके दिल के ऊपर छोड़ सकता है। बिकॉज अगर वो ऐसा कुछ करने जाएंगे तो आपके मुंह से क्या शब्द निकलेंगे ये भी उनको अभी तक पता नहीं है। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल जो कि है एवलॉन मैजिक, ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो जो पहला कार्ड आ चुका है वो है ये, ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे व्यक्ति जो है वो एक्चुअली कुछ सोच रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। क्या है ये? रीअवेकन योर इंट्यूशन, अलो योर इमोशंस। देखो भाई ये पर्सन ना अपने मन में बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा है कि भाई सच में क्या चीज़ें हो सकती हैं, या फिर क्या मुझे वापस से ये पता लग सकता है। उनको अपना इंट्यूशन जागरूक करना है कि भाई सच में उनको पता चले कि भाई कब मुझे सही मौके की तलाश है और कब मुझे एक्चुअली में एक मौका मिल रहा है टू एंटर इन योर लाइफ। सेकंड कार्ड जहाँ पे आ चुका है एज यू कैन सी, भाई मौका तलाशना और उसी वक्त उसके ऊपर काम करना है ना, एक नई शुरुआत। जो मीनिंग है वो है बी लेड बाय योर ओन इनर सोल लाइट। देखो भाई इसके लिए ये जो इम्पोर्टेंट बात आ रही है वो ये है कि अगर इनका दिल कह रहा है ना कि भाई अभी इसी वक्त कोशिश करो या फिर थोड़ा रुको और फिर दोबारा कोशिश करो, तो ये जो भी मैसेज हासिल कर रहे हैं अपने दिल से उनको उसके अनुसार ही काम करने की ज़रूरत है। अगर वो अपने दिल को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये उन्हीं के लिए एक बुरा सबब बन सकता है ना। तो सही इंट्यूशन को फॉलो करना ये उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी साबित हो सकती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फॉर्चून कुकीज़ की, यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिलते हैं, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। आज उनके लिए यहाँ पे कौन सी कुकी आ रही है, चलो देखते हैं। एंड जो पहले कुकी है वो है सरप्राइज, ठीक है। तो मे बी इट्स अ सरप्राइज फॉर देम। सरप्राइज का मतलब है कि देखो अगर उनको लग रहा था कि शायद आपकी तरफ से कोई इनको हिंट नहीं मिलेगी, शायद आपने कहीं पे कुछ पोस्ट डाली हो या फिर आपने कहीं पे कुछ लिखा हो, तो उस लिखावट को देख के या फिर उस बातों को देख के इनके चेहरे पे स्माइल भी आ सकती है ना। यानी कि जिस चीज़ की इनको तलाश है शायद वो खुद उनके दरवाजे पे दस्तक दे रही है और उनके चेहरे पे स्माइल आ रहा है, ठीक है। सो सरप्राइज इज व्हाट कमिंग इन देयर वे, एक अच्छी शुरुआत यहाँ पे दिख रही है। और जो सेकंड कार्ड है वो है प्लानिंग। सिंपल बात है कि अगर इस व्यक्ति को आपका दिल जीतना है तो प्लानिंग तो करनी होगी, है ना। तो प्लानिंग का मतलब ये है कि भाई वही बातें कहना जिससे कि आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, वही बातें करना जिससे कि आप खुश हो, वही बातें करना जिससे कि आपको उनके रियलिटी का अंदाज़ा लग जाए कि हाँ ये पर्सन मुझसे मिलने के लिए डेस्परेट है और ये अब मुझसे बिल्कुल भी लॉयल रहने वाला है, ये अब कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं, कहीं अप्रामाणिक कभी भी नहीं रहेगा, उल्टा ये मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आएगा, ठीक है। सो ये हैव बिगन रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।